दिक्कत आती थी, फिर बाइक भी रुकती थी, फिर चलती थी, फिर झटके मारती थी, दिक्कत आती थी ट्रैफिक के अंदर, जब बाइक हीट करनी शुरू हो जाती थी। अब मैं इसको मैकेनिक के पास ले गया, मैकेनिक ने कहा कि हो सकता है क्लच की वायर में इशू है। उसको भी एक बारी में पहले वो भी नहीं समझ पाया, मैंने उसे टैंक खाली करवाया, सारा साफ़ कराया कि पानी तो नहीं चला गया। मेरे दिमाग में ये था, मेरे दिमाग में अभी भी इसका नहीं था। फिर उसने कहा कि हो सकता है दिक्कत है, फिर उसने ना इसको निकाला, टैंक साफ़ किया और इसको ना साफ़ कर। सो क्या हाल है, कुछ सारे बढ़िया ही होंगे। और अच्छे शॉर्ट्स बना रहा हूँ और उस पर आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और पहली वीडियो है, इतने 2 साल हो गए, इतनी वीडियोज़ मैंने बीच में भी बनाई है। सो ज़्यादा ना बात करके उन वीडियोज़ के बारे में, उन वीडियो को बना के जब तभी बात करेंगे। मेन वीडियो का मकसद ये है कि ये तो सबको पता होगा क्या है क्या नहीं है, और जिसको नहीं पता उसको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि जो BS6 बाइक्स हैं ये उनका फ्यूल पंप है। अब चाहे आप 100 cc बाइक ले लो या 150 cc बाइक ले लो या 200 cc, कितनी भी कोई भी बाइक ले लो, पहले क्या होता था कि पहले ये चीज़ें नहीं आती थी। बाइक हमारी मस्त चलती थी, चाहे आप 100 का तेल डलवाओ, आपके पास प्लेटिना हो, पूरा तेल खत्म कर दो। हम यूजुअली ऐसे हिला हिला के बाइक पहले चेक करते थे ना कि पेट्रोल कितना है कितना नहीं। अब वो चक्कर ख़त्म करके कर दिया कंपनी वालों ने, और कंपनी वालों को इससे बेनिफिट बहुत है, पर कस्टमर को सबसे ज़्यादा नुकसान है। उसको कंपनी वालों से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी वालों को जब तक फ़ायदा नहीं होगा कस्टमर से, उससे कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत क्या आती है इसके अंदर, तो रीज़न बता होती है बेसिकली, मोटर का ही बताऊंगा मैं। शॉर्ट्स मैंने छोटा सा समझाया हुआ है और उसके बाद लिंक दे दिया था वीडियो का मैंने सीधा। बेसिकली होता क्या है कि हम जब भी 100-150 का तेल डलवाते हैं और हम उसको ना पूरा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि चला एवरेज तो दे ही रही है बाइक, तो हम इसको पूरा ख़त्म कर दें। अब नहीं हो सकती वो चीज़ें जब तक ये डूबा नहीं है। देसी लैंग्वेज में, जब तक ये डूबा नहीं है ना तब तक तो ठीक चल रही है आपकी बाइक। जब ये बाइक का पेट्रोल और इससे नीचे आ जाए तो मतलब दिक्कत आनी शुरू होगी। यूजुअली ऐसे लगता है, ये पता नहीं ऐसे लगता है, ये मैं समझा रहा हूँ। पहली दिक्कत ये है कि पेट्रोल कम होने की वजह से, मेरे को दिक्कत क्या आई थी, मेरे को भी नहीं पता था, इसका ज़्यादा ध्यान नहीं था। पता था कि हाँ ये लगता है, यूसेज वगैरह का इसका मुझे ध्यान नहीं था। मेरे को भी 3 साल हो गए बाइक लिए हुए, NS 200 को बढ़िया चल रही थी, पेट्रोल भी उसमें पूरा रहता था क्योंकि मैं राइड वगैरह कर रहा था, तो पेट्रोल उसके अंदर यूजुअली 400-500 का पड़ा भी रहता था। शायद हो सकता है मैंने तब ध्यान ना दिया हो। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पेट्रोल कम रखते हैं अपनी बाइक में, जो सोचते हैं कि चल 100 का डलवाया, घुमाए, वापसी अपनी बाइक रख दी। दिक्कत उनके लिए बहुत बड़ी है और खर्चा उनका बढ़ने वाला है। मैंने अब क्या किया कि 3-4 बार मेरे साथ ये सीन हो गया। मेरे को मैकेनिक ने बताया कि ऐसे दिक्कत यही आती है कि जब आप पेट्रोल कम रखते हो बाइक के अंदर। अब मैं यहाँ से यूजुअली दिल्ली जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा उस टाइम, मैं इसको मैकेनिक के पास ले गया कि सबसे बड़ी दिक्कत आई मिसिंग की, थोड़ी थोड़ी मिसिंग की दिक्कत आती थी, फिर बाइक भी रुकती थी, फिर चलती थी, फिर झटके मारती थी, दिक्कत आती थी ट्रैफिक के अंदर, जब बाइक हीट करनी शुरू हो जाती थी। अब मैं इसको मैकेनिक के पास ले गया, मैकेनिक ने कहा कि हो सकता है क्लच की वायर में इशू है। उसको भी एक बारी में पहले वो भी नहीं समझ पाया, मैंने उसे टैंक खाली करवाया, सारा साफ़ कराया कि पानी तो नहीं चला गया। मेरे दिमाग में ये था, मेरे दिमाग में अभी भी इसका नहीं था। फिर उसने कहा कि हो सकता है दिक्कत है, फिर उसने ना इसको निकाला, टैंक साफ़ किया और इसको ना साफ़ कर दिया। पर ये है बिल्कुल नया, आप देख सकते हो इसको, ये बिल्कुल नया साफ़ है, अभी भी साफ़ है। 3 साल हो गए, क्योंकि बाइक में मैं आज तक मैंने कोई फालतू का इधर उधर से तेल नहीं डलवाया, एक ही जगह से तेल डलवाया। और डब्बे से कई लोग तेल निकलवाते हैं, वो भी बहुत एक बताता हूँ, उसमें भी दिक्कत जो आती है इसके अंदर क्यों आती है, क्यों ख़राब होता है, वो दूसरा रीज़न वो भी बताऊँगा। मैकेनिक ने सारी सर्विस कर दी बाइक की, मिसिंग की प्रॉब्लम बढ़ गई। और तो हुआ क्या कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा, फिर मैं इसको बजाज ही ले गया सीधा। उसने कहा कि एक काम करो, मैं नहीं करूँगा, इसको बजाज ले जाओ। बजाज जब लेके गया, उन्होंने चेक किया इसको मीटर वीटर से, तो इसका ये ख़राब था। तो मैंने ना उसी टाइम यूट्यूब पे देखा कि यार ये ख़राब होता तो रिपेयर भी होता होगा, क्योंकि इसके अंदर ना मोटर लगी है यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला यार मोटर रिपेयर कर दे, तो मैंने कहा छोड़ पर इतना टाइम वेस्ट करूँ। उसने कहा कि देखो जी मोटर मत कभी रिपेयर कराना, दिक्कत आती है, शॉर्ट हो सकता है, तो नया ही ले लो आप। मोटर भी 1000 रुपये की है इसकी। कई लोग इसको खोल के रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप कर सकते हो तो इसको आप नया ले लो, रिपेयर मत कराओ। हो सकता है तो वो बजा जो आपके सर्विस सेंटर वाले हैं ना, ऑथराइज सर्विस सेंटर, उन्हीं को बोल दो, अगर वही बता पाएंगे, क्योंकि चाहे आप बाहर से ही करा लो, लेकिन एक बार उनसे जरूर चेक करो। वही एक बार प्रॉपर चेक कर लेते हैं सेंसर वगैरह कि इसके ठीक है, हो सकते हैं, नहीं तो उनको मना कर दो भैया, पैक करके रख दो। 100-200 रुपये लेते हैं वो, आपको सस्ता पड़ रहा है बाहर से लगवा लो। मैंने कंपनी से लगवाया, 3500 रुपये था, उन्होंने मेरे को 2800-3000 रुपये का दिया था, ये शायद ध्यान नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, पहला रीज़न हो गया पेट्रोल कम की वजह से ये ख़राब होता है। दूसरा रीज़न ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। आज जब मैं बता रहा हूँ ना, आदत होती है जिनको 100 cc बाइक चलाने की, छोटी बाइक चलाने की, जिनको होता है कि भाई आपने पूरी एवरेज निकालनी, 100 रुपये का तेल डलवाया तो मैंने 100 किलोमीटर घूमना उस पर। दूसरी दिक्कत उसी से आती है कि हम अब रास्ते में ढूंढते हैं कोई डब्बा मिल जाए, कोई बोतल मिल जाए, बोतल साफ़ होती नहीं है, हम उसको सुखा के पहले बाइकों में चल जाता था। अब दिक्कत इसकी वजह से आती है कि वो गंदी थोड़ी बहुत होती है, पानी होता है वो भी डाल देते हैं, तब भी ये शॉर्ट कर जाता है। तो 2 वजह है मेन, और इसका इतना डीप मैं समझा नहीं सकता। मैकेनिक के पास जाओ और उसको दिखाओ, हो सकता है रिपेयर, 1-2 चांसेस होते हैं कि इसके रिपेयर होंगे, नहीं तो रिप्लेस ही होता है। मैक्सिमम टाइम आप इसको रिप्लेस करा लो, वो ज़्यादा बढ़िया बजाएगी। आप देखो ये है बिल्कुल नया, इसकी वायरिंग वगैरह देखो भी, तो उसने मेरे को कहा कि देखो बिल्कुल साफ़ है आपका,
मतलब फालतू चीज़ मैंने कोई भी नहीं डलवाई बाइकों में। कई बार लोग डलवा लेते हैं ना बूस्ट वगैरह करने के लिए या दूसरे पेट्रोल डलवाने लग जाते हैं, तो मैंने अपना सिंपल अपना नॉर्मल अपना तेल डलवाया उसके अंदर। कोई प्रीमियम भी नहीं डलवाया, कुछ नहीं डलवाया, और नॉर्मल तेल चलाता रहूँ मैं। अब E20 आ रहा तो मुझे नहीं पता उस वजह से ना हो गया हो, बट मेन रीज़न यही था कि तेल कम हो सकता है। E20 की वजह से भी हो सकता है, ऐसे नहीं है कि E20 की वजह से नहीं हो सकता, मिक्स है तेल। पर मेन रीज़न यही है कि तेल कम की वजह से, क्योंकि E20 बाइक तो मेरी गाड़ी भी E20 है तो चल ही रही है। बट ये है कि अब ये सारी E20 वो आ रही हैं कंपेटेबल, तो ऐसा कुछ उससे भी इतना बड़ा रीज़न नहीं है। मेन रीज़न इसका यही है कि पेट्रोल कम है। किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ। और वीडियोस आती रहेंगी गाड़ी से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड। मैं वीडियोस अब बनाता रहूँगा, शॉर्ट्स बनाता रहूँगा। और ये वीडियो मैंने आज बहुत टाइम बाद बनाई है। वीडियोस बहुत सारी वीडियो बना भी चुका था, बट वो डालने का मेरे को मौका मिला ही नहीं। अब दोबारा थोड़ा सा मोटिवेट हुआ हूँ किसी वजह से। ये काफ़ी लोगों ने कहा कि उनको भी पता है कि कौन मोटिवेट, नाम किसका लूँ मैं। बताया ही कि भैया आप करो, आप अच्छा लगता है, आवाज़ वगैरह भी बढ़िया आपकी, तो आप बनाओ वीडियोस। तो मैंने शुरू कर दी वीडियोस बनानी। तो थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, और मिलते हैं आगे इस तरीके से नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।